अगर आप कामयाब होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो एक जरूरी सच है जिसे आपको समझना चाहिए। सफलता सिर्फ किस्मत, ज्ञान या अकेले मेहनत से नहीं मिलती। यह एक शक्तिशाली सिद्धांत के साथ खुद को जोड़ने के बारे में है। स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत, द लॉ ऑफ डेफिनिट पर्पस। यह सिद्धांत ज्यादातर लोगों के लिए लापता हिस्सा है। यह प्रतिभा या अवसर होने के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता होने के बारे में है। इसे इस तरह सोचें, एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना एक व्यक्ति बिना पतवार वाले जहाज की तरह है। वह मजबूत हो सकता है और उसके इंजन में पूरा ईंधन हो सकता है, लेकिन वह बस भटकता रहेगा। जो भी हवा सबसे तेज बहेगी उसी के साथ उड़ा चला जाएगा। हालांकि एक स्पष्ट उद्देश्य और इसे हासिल करने की तीव्र इच्छा वाला व्यक्ति एक निर्देशित मिसाइल की तरह चलता है। उसे तूफानों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह रुकेगा नहीं। जब तक आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ लेते, आप संघर्ष करते रहेंगे। ज्यादातर लोगों के लिए लापता हिस्सा प्रतिभा या अवसर नहीं है, यह स्पष्टता है। इसे इस तरह सोचें, एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना एक व्यक्ति बिना पतवार वाले जहाज की तरह है। उसके पास एक मजबूत इंजन और एक अच्छा ढांचा हो सकता है, लेकिन वह उस दिन जो भी हवा सबसे तेज बहेगी उसी से धकेला जाकर अंतहीन रूप से भटकता रहेगा। उसके पास चलने की शक्ति है, लेकिन कोई दिशा नहीं। इसके विपरीत, एक स्पष्ट उद्देश्य और इसे हासिल करने की तीव्र इच्छा वाला व्यक्ति एक निर्देशित मिसाइल की तरह चलता है। उसे तूफानों का सामना करना पड़ सकता है और देरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसका आंतरिक ध्यान इतना शक्तिशाली होता है कि वह अपने रास्ते से भटकेगा नहीं। यही अटूट स्पष्टता उसे सही रास्ते पर रहने और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचने देती है। स्पष्टता की शक्ति। आप विशेष रूप से क्या चाहते हैं? क्या आप बिना झिझके अभी इसका जिक्र कर सकते हैं? ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। वे धुंधली नजर के साथ जीते हैं और अंततः घेरे में दौड़ते रहते हैं, कहीं पहुंचे बिना समय और ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। सफलता अस्पष्ट इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह साहस के साथ समर्थित स्पष्टता पर प्रतिक्रिया करती है। यदि आपका सपना अनिश्चित है तो दुनिया इसे नजरअंदाज कर देगी। आपको अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए कि आप इसे देख सकें, बोल सकें और इस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकें। यही लेजर जैसी फोकस आपको आगे बढ़ने और अपनी सोच को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है। अपने उद्देश्य को परिभाषित करने की शक्ति। आपको किसी दिन या सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। वह दिन कभी नहीं आएगा। एक शक्तिशाली जीवन का पहला कदम अभी, तुरंत, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। यह सिर्फ मैं कामयाब होना चाहता हूं जैसे अस्पष्ट विचार के बारे में नहीं है। यह विशेष होने के बारे में है। क्या आप एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जो 10 लाख लोगों की मदद करे? क्या आप एक ऐसा शरीर बनाना चाहते हैं जो ताकत का किला हो? क्या आप एक ऐसे कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं जो आपको अपने क्षेत्र में अविवादित बना दे? आपकी सोच इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि यह आपके दिमाग में एक तस्वीर की तरह हो, एक ऐसी तस्वीर जिसे आप देख, महसूस और विस्तार से बता सकें। एक बार जब आपके पास वह तस्वीर हो, तो आपका काम अपने हर हिस्से को इसमें झोंकना है। आपके घंटे आपके जीवन की मुद्रा हैं और आपको उन्हें बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। आपकी आदतें आपके भविष्य के निर्माण खंड हैं और उन्हें आपके लक्ष्य की सेवा के लिए बनाया जाना चाहिए। आपकी भूख वह ईंधन है
जो आपको कठिन दिनों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ईंधन के रूप में इच्छा। बिना इच्छा के उद्देश्य एक कमजोर लौ है। यह कुछ समय के लिए टिमटिमा सकती है, लेकिन हवा का पहला झोंका, पहली चुनौती, पहली असफलता इसे बुझा देगी। लेकिन एक तीव्र इच्छा से समर्थित उद्देश्य एक पूरी तरह से अलग शक्ति है। यह एक ऐसी अजेय आग है जिसे कोई भी नहीं बुझा सकता। यह सिर्फ कुछ चाहने के बारे में नहीं है, यह एक गहरी जरूरत है जो आपके दिमाग, आपके कार्यों और आपकी वास्तविकता को बदल देती है। इस तरह की इच्छा अनुमति या आसान परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती। यह वह ईंधन है जो आपको एक और कदम उठाने देता है जब दूसरे हार मान लेते हैं, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है जब दूसरे रुक जाते हैं, और तब भी निर्माण करते रहने देता है जब कोई और आपकी प्रगति नहीं देख रहा होता। यह किसी के लिए भी एक गैर परक्राम्य कदम है जो जीतना चाहता है। आपके उद्देश्य की स्पष्टता और आपकी इच्छा की तीव्रता ही आपको दूसरों से अलग करती है। इच्छा एक आध्यात्मिक शक्ति है। तीव्र इच्छा सिर्फ चाहने के बारे में नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शक्ति है, आपके अवचेतन मन पर एक मांग जो कहती है, यही मैं अब हूं। यह सिर्फ ज्यादा चाहने के बारे में नहीं है, यह दुनिया द्वारा बदलाव को पहचानने से बहुत पहले ही ज्यादा बनने के बारे में है। यह एक आशा और एक प्राकृतिक शक्ति के बीच गहरा अंतर है। इच्छाएं निष्क्रिय होती हैं। वे एक बेहतर भविष्य के लिए फुसफुसाए गए अनुरोध हैं जो अक्सर सशर्त और आसानी से छोड़े जा सकते हैं। लेकिन तीव्र इच्छा आपकी पहचान की एक सक्रिय, अटूट घोषणा है। यह वह क्षण है जब आप यह तय करते हैं कि अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो सफल होना चाहता है, बल्कि आप सफल व्यक्ति हैं, और आप हर एक दिन खुद को यह साबित करने के तरीके से कार्य करते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन पहले होता है। आप अपने दिमाग और अपनी आदतों में ज्यादा अनुशासित, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा लचीले हो जाते हैं, इससे बहुत पहले कि बाहर की दुनिया में एक भी परिणाम दिखाई दे। इतिहास के महानतम दिमाग जैसे कार्नेगी और एडिसन किस्मत या अनोखी प्रतिभा की वजह से कामयाब नहीं हुए, बल्कि अपने अटूट उद्देश्य की वजह से हुए। वे सिर्फ सपने देखने वाले नहीं थे, वे अपनी वास्तविकता के निर्माता थे। उन्होंने एक बार तय किया कि वे क्या करने जा रहे हैं और वे कौन बनने जा रहे हैं, और वे कभी नहीं डगमगाए। उन्होंने अपनी सोच को पहले से ही हकीकत के रूप में देखा, और उन्होंने दुनिया को उस निश्चितता के साथ संरेखित करने के लिए अथक प्रयास किया जो वे पहले से ही अपने भीतर रखते थे। यही रहस्य है। आपके अंदर की वह आग सिर्फ एक भावना नहीं है, यह आपके परिवर्तन का ईंधन है, एक ऐसी शक्ति जो इतनी शक्तिशाली है कि यह आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देती है। अंतिम परीक्षा। आपके परिणाम हमेशा देरी से आएंगे। सोच पहले आती है, विश्वास दूसरे स्थान पर आता है, और परिणाम सबसे आखिर में आता है। विश्वास और परिणाम के बीच का समय ही अंतिम परीक्षा है, इंतजार और खामोशी की घाटी। वहीं पर आप दुनिया को यह साबित करते हैं कि आप कौन हैं। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप प्रक्रिया को तोड़ देते हैं। अगर आप बने रहते हैं तो सिद्धांत आपके पक्ष में झुक जाता है। आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरुआत नहीं है और यह अंत भी नहीं है, यह बीच की लंबी, अकेली अवधि है। यही इंतजार और खामोशी की घाटी है। यह तब होता है जब आपके पास एक स्पष्ट सोच और एक मजबूत विश्वास होता है, लेकिन आप जो परिणाम चाहते हैं वे कहीं भी नजर नहीं आते। यह वह समय है जब संदेह आपके विश्वास से ज्यादा जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप यह सवाल कर सकते हैं कि क्या आपकी योजना काम कर रही है? क्या आप काफी अच्छे हैं?
या क्या आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? यह अवधि कोई दोष नहीं है, यह एक खूबी है। यह देखने के लिए डिजाइन की गई अंतिम परीक्षा है कि कौन सच में प्रतिबद्ध है। यहीं पर साधारण लोगों को बाहर कर दिया जाता है और असली बनाने वालों को गढ़ा जाता है। ज्यादातर लोग इस घाटी में हार मान लेते हैं। वे खामोशी को असफलता का संकेत और देरी को इस बात का सबूत मानते हैं कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं। हार मानकर वे अपने दिमाग को सिखाते हैं कि आत्मसमर्पण एक समाधान है और वे अपने काम की चक्रवृद्धि प्रक्रिया को तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप बने रहते हैं, अगर आप तब भी काम करते रहते हैं जब यह दुख देता है और समझ में नहीं आता, तो कुछ शक्तिशाली होता है। आप खुद को और दुनिया को साबित करते हैं कि आप क्षणिक भावनाओं से शासित नहीं होते। आप दिखाते हैं कि आपकी प्रतिबद्धता आपके आराम से ज्यादा मजबूत है। जब आप ऐसा करते हैं, तो सिद्धांत आपके पक्ष में झुकना शुरू कर देता है। दरवाजे खुलने लगते हैं, अवसर दिखाई देते हैं और जो गति आपने खामोशी में बनाई है, वह दृश्य प्रगति बनाने लगती है। यह आपके धैर्य और लगन का इनाम है, वह शांत बदलाव जो आपकी सफलता से ठीक पहले होता है। आपके दिमाग की भूमिका। आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन चढ़ाई के दौरान होता है, जब आप बिना तालियों के आगे बढ़ते रहने का फैसला करते हैं। यह फैसला आपके दिमाग को फिर से तार-तार कर देता है। आपका अवचेतन मन अस्पष्ट आशाओं पर कार्य नहीं कर सकता, यह केवल निश्चितता से ही प्रेरित होता है। एक बार जब इसे वह स्पष्ट निर्देश मिल जाता है, तो यह आपकी ओर से काम करना शुरू कर देता है, दरवाजे खोलता है और ऐसे अवसरों को उजागर करता है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फिनिश लाइन पर नहीं होते हैं, वे यात्रा के दौरान ही होते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन चढ़ाई के दौरान होता है, खासकर जब कोई नहीं देख रहा होता और कोई आपकी जय जयकार नहीं कर रहा होता। शांत, कठिन पलों में बने रहने का यह चुनाव ही आपके चरित्र को गढ़ता है और आपको मौलिक रूप से बदल देता है। लगातार मुश्किल होने पर भी आगे बढ़ते रहने का चुनाव करके आप सिर्फ एक लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप सक्रिय रूप से अपने दिमाग को फिर से तार-तार कर रहे हैं। हर बार जब आप उस आवाज को अनदेखा करते हैं जो कहती है हार मान लो और एक और कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आप एक नया तंत्रिका मार्ग बना रहे हैं। आप अपने दिमाग को चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने के निमंत्रण के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह लगातार अनुशासित कार्रवाई आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट संकेत भेजती है। आपका अवचेतन मन अस्पष्ट आशाओं या बेतरतीब इरादों पर कार्य नहीं कर सकता। इसे एक दृढ़, निश्चित निर्देश की जरूरत होती है। इसे एक जीपीएस की तरह सोचें। आप इसे यह नहीं कह सकते, मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो, आपको इसे एक विशिष्ट पता देना होगा। आपका स्पष्ट उद्देश्य, आपके दैनिक कार्य से समर्थित, वही पता है। एक बार जब आपका अवचेतन मन यह स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लेता है, तो यह आपके लिए ऐसे तरीकों से काम करना शुरू कर देता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह वास्तविकता को फिल्टर करना शुरू कर देता है, ऐसे अवसरों और संसाधनों पर आपका ध्यान लाता है जिन्हें आप अन्यथा चूक जाते। यह आपको संबंध पहचानने, सोते समय समस्याओं को हल करने और ऐसे आत्मविश्वास के साथ कार्य करने में मदद करता है जो आपको नहीं पता था कि आपके पास था। यही अंतिम संरेखण है, आपका आंतरिक संसार, आपका अवचेतन मन और आपके कार्य सभी आपके एकल, स्पष्ट लक्ष्य की ओर सामंजस्य में चलना शुरू कर देते हैं। एक विजेता की तरह व्यवहार करें।
आप एक पीड़ित के रूप में पहचान कर या झिझक में रहकर सफलता को आकर्षित नहीं कर सकते। आपको परिणाम देखने से बहुत पहले अपने विचारों में साहसी होना चाहिए। जब यह उद्देश्य से आता है तो यह साहस अहंकार नहीं होता है, यह संरेखण है। उद्देश्य के साथ संरेखित व्यक्ति एक चुंबक होता है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप टूट गए हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप खुद से जुदा हो गए हैं। आप अपनी ऊर्जा को बिखेर रहे हैं और अपने अंदर की एक स्पष्ट आवाज के बजाय बहुत सारी आवाजों का अनुसरण कर रहे हैं। आपको उस आंतरिक आवाज को अंतिम अधिकार बनाना होगा, एक विजेता का रास्ता। आपको उस तरह का इंसान बनना होगा जो अपने वादे को निभाता है, जो अपनी योजना का सम्मान करता है और जिसे लगातार बने रहने के लिए आराम की जरूरत नहीं होती। इस तरह भरोसा कमाया जाता है, दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ। दुनिया अंततः आपके सामने झुक जाएगी, तुरंत नहीं बल्कि सुनिश्चित रूप से। यह स्थिरता के आगे झुकती है और उस व्यक्ति को इनाम देती है जो निर्विवाद हो गया है। आपका संघर्ष दुनिया के खिलाफ नहीं है या आपके उस हिस्से के खिलाफ है जो प्रतिबद्धता से डरता है। लेकिन अब जब आप प्रतिबद्ध हो गए हैं तो युद्ध खत्म हो गया है। आप उस रास्ते पर कदम रख चुके हैं जिस पर हर उस महान व्यक्ति ने चला है जो गुमनामी से महानता तक पहुंचा है। घर्षण की शक्ति। जब आप उद्देश्य में चलना शुरू करते हैं तो संघर्ष गायब नहीं होता, यह अक्सर बढ़ जाता है। आपको जो प्रतिरोध महसूस होता है, जिन आदतों को आपको छोड़ना होगा, जिन लोगों को आप पर शक है, वह असफलता का संकेत नहीं है। यह घर्षण है और घर्षण आगे बढ़ने की गति का दोस्त है। यह आपको तेज करता है और आपके उन हिस्सों को काट देता है जो आपके भविष्य में नहीं है। आप असफल होंगे, आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन वे दुश्मन नहीं है। वे वह फीस है जो आप खुद में महारत हासिल करने के लिए चुकाते हैं। समस्या कम पड़ना नहीं है, समस्या कम बने रहना है। आपको रोज के काम को पसंद करना, अपने दिमाग को साधारण में ऊर्जा खोजने के लिए प्रशिक्षित करना सीखना चाहिए। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक परिणाम है। यह अनुशासन का नतीजा है जिसे टूटने के बिंदु से आगे दोहराया गया है। यह उन लोगों के लिए इनाम है जो दिशा के साथ दुख सहने को तैयार हैं। जो आदमी खत्म करता है वह नहीं है जिसका रास्ता सबसे आसान था। वह है जिसने कहा, मैं कैसा भी महसूस करूं, आगे बढ़ता रहूंगा। आप आज अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं?